हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स कंपनी का डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, है ना, कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं, टाटा मोटर्स का चार्ट एक बार देखते हैं, 1 डे का चार्ट, है ना। उसके बाद हम चलेंगे। तो ये टाटा मोटर्स का 1 डे चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले टाइम में लगातार ये ऊपर जा रहा है, अभी अपने अप ट्रेंड में है ये, हमने यहाँ पर ये देखा। और अभी इसका प्राइस चल रहा है लगभग 1100 के आसपास, है ना। तो अब इसके एक बार फंडामेंटल्स देखते हैं और फिर आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है टाटा मोटर्स। करंट प्राइस इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1100 के आसपास है, 1092 है। स्टॉक का पी है 11 और इंडस्ट्री का पी है 27। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी शेयर जो होता है वो महंगा है या फिर सस्ता है ना, वो हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई स्टॉक सस्ता है जिस प्राइस पे हम ले रहे हैं या फिर वो महंगा है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपका स्टॉक पी जो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो उसके इंडस्ट्री पी से अगर कम है, इंडस्ट्री पी से अगर कम है तो मतलब स्टॉक सस्ता है, और अगर ज़्यादा है तो महंगा है। तो इस केस में क्या है जो हमने यहाँ पर देखा, तो देखिए स्टॉक पी है यहाँ पे 11.8 और इंडस्ट्री पी है 27, काफ़ी कम है। तो मतलब इस प्राइस पे, मतलब 1100 पे अभी भी ये शेयर जो है वो क्या है, सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये शेयर अभी भी सस्ता है। तो इस मामले में तो हम हो गए ओके कि भाई शेयर की वैल्यू महंगी नहीं है, सस्ती है ना। फिर उसके बाद आते हैं बाकी सारे रेशियो, जैसे कि ये ROC है हमारा ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर फेस वैल्यू है 2 रुपये, फिर डिविडेंड यील्ड है 0.28%, जो कि काफ़ी कम है डिविडेंड के मामले में। रिटर्न हमने देखा पिछले 5 साल का इसका एवरेज रिटर्न है 56%, 1 साल का रिटर्न है 79%, 3 साल का भी रिटर्न है 56%। EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो इसका 102 रुपये है। और प्रमोटर्स होल्डिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी है 40%, जो कि ठीक ठाक है, 50% के आसपास है, अच्छी है। इंडस्ट्री पी हमने देख ली। डेट टू इक्विटी जो है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है, तो काफ़ी ठीक ठाक है। अब टाटा मोटर्स करती क्या है ये तो आपको पता ही है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसमें कि ये कार भी बनाते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स भी बनाते हैं, ट्रक, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हैं। और इनका रेवेन्यू शेयर क्या है, देखिए जैगुआर और लैंड रोवर से इनको लगभग 69% रेवेन्यू आता है। और टाटा के जो कमर्शियल व्हीकल है उनसे 18% आता है, और टाटा के जो पैसेंजर व्हीकल है उनसे 12% आता है, और व्हीकल फिनेंसिंग से इनको सिर्फ 0.8% रेवेन्यू आता है। तो ये तो हो गए हमारे मोटा मोटी रेशियो। अब इसमें भी कौन सा रेशियो काम का है, कौन सा रेशियो काम का नहीं है, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 से 6 चीज़ें, 5 से 6 पैरामीटर कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हर कंपनी में लॉन्ग टर्म अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो आपको वो ज़रूर चेक करने चाहिए। ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम बाकी के जो चीज़ें हैं एक बार वो और देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो चार्ट दिखा रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रोस और कॉन्स दे रखे हैं। तो प्रोस और कॉन्स क्या है कि भाई अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि भाई कंपनी जो है वो अपना कर्जा धीरे धीरे कम कर रही है, ठीक है। और कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो CAGR है, जो एनुअल ग्रोथ है, वो 93% के आसपास दिखाई है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में चार्ट में एक बार देखेंगे, ठीक है। और इसके पीयर्स की अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिटर हैं उनका क्या इतिहास है, वो इसके कंपैरिजन में कैसे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इनके कॉम्पिटिटर हैं
और कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे ये दे रखे हैं। अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स DVR है, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टैग है, फोर्स मोटर है, SML सुजू है। तो इनमें अगर सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पी, है ना, कि भाई स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो ये इनका पी है और इंडस्ट्री पी तो सेम ही रहता है, लगभग 27 हमने देखा था, ठीक है। तो इन सब में देखोगे तो देखो इसका 30 है, मतलब 27 से ज़्यादा महंगा है। इसका 156 है, इसका 25 है आसपास है, ये भी 23 है, ये सबसे कम है 11.76। तो इस मामले में तो भैया टाटा मोटर्स जो है वो आगे हो गया, है ना। पी के मामले में तो बड़ा सस्ता स्टॉक है इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। मार्केट कैप कुछ वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करती है, और नेट प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। डेट टू इक्विटी जो है ये भी ठीक है, मतलब 1 के आसपास है। कुछ ये हैं जो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनियाँ हैं, देखो 0.13 0.23, जिनमें कि कर्जा बहुत ज़्यादा कम है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कर्जा कंपनी पे कम होना चाहिए। जितना कम हो, अगर बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इनको हम आपको शॉर्टकट में समझाएंगे, इस टेबल में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं सीधा, अब यहाँ पे चलो सीधा वहीं पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे IND मनी पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ट देखिए, यहाँ पर 1 साल में अगर हमने देखा तो कंपनी ने कितने किया 79%, और पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में आप देखिए टाटा मोटर्स ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है यहाँ पे 888%, 888% की लगभग आपका पैसा 9 गुना हो गया। पिछले 5 साल में 9 गुना कर दिया आपका पैसा टाटा मोटर्स ने, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, इसकी और जो काम की चीज़ें हैं वो हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, और ये कुछ रेशियो हैं जो ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर ली हैं, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये है इसके पीयर कंपैरिजन, यहाँ पे भी दे रखे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, और ये सारे हैं। म्यूचुअल फंड में हम ये देख सकते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कितनी होल्डिंग इसमें डाल रखी है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड HDFC के हैं, 2 SBI के हैं, एक ये है। इन्होंने अपनी इतनी होल्डिंग इस पर्टिकुलर उसमें डाल रखी है। कंपनी क्या करती है वो हमने यहाँ पे देख लिया है ना। और एक ये न्यूज़ भी आई हुई है यहाँ पे, देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भाई टाटा मोटर्स जो है, न्यूज़ क्या है कि टाटा मोटर्स ने इंडिया का जो EV मार्केट है उसको डोमिनेट किया है, कि 70% जो व्हीकल्स है वो टाटा मोटर्स बना रही है EV में, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी जो है वो 1 मिलियन की हो गई है, साल की 10 लाख व्हीकल्स बनाने की इनकी कैपेसिटी हो गई है। फिर क्या हुआ, अप्रूवल मिला है इनको किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो PLI होते हैं जो इनके, उनमें से इनको अप्रूवल मिल गया है। 27 में से 15 का इनको अप्रूवल मिल गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो बड़ी मस्त चीज़ है कि रिटेल होल्डिंग जो है वो यहाँ पे अप हुई है जून क्वार्टर में, जो 18.5% थी बढ़कर 19.39% हो गया। मतलब कि रिटेल पार्टिसिपेंट जो हैं, जो आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। जो आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा लगाते हो तो उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ने अपना इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स के शेयर में बढ़ाया है जून के क्वार्टर में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ना। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद है 3 ईयर में ये बेस्ट है कि टाटा मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद पीयर्स में भी यही रिजल्ट रहा है इनका, है ना। तो अच्छी चीज़ इसकी यही थी। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट अनचेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्राइस डिप आया है, थोड़ा सी नेगेटिव इम्पैक्ट है। रेवेन्यू फॉल आया है कि लास्ट 2 क्वार्टर में जो है रेवेन्यू जो है 9.8% से इनका कम हुआ है। प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। और FII जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग कम की है, 19.20% से 18% की है। तो ये भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये इनका रेवेन्यू है और ये इनका
नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और ये एक ग्राफ होता है। देखो इसमें क्या क्या होता है। इस ग्राफ में होता है कि भैया प्रमोटर्स होल्डिंग, कि मालिक जो है वो कितना होल्ड करते हैं। तो 40% प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि -0.01% चेंज हुई है, कोई खास फर्क नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो FII, उनकी जो होल्डिंग है वो 5.5% के लगभग कम हुई है, जो वैसे देखिए तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 3.5%, रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है लगभग 6%, और अदर्स में जो आता है उन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ खास यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है ना, क्योंकि टाटा मोटर्स है भैया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हल्का फुल्का तो हर जगह होता है, लेकिन वैसे स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं, ROE ये सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल समरी ये सब हो गया, और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन। तो बस भाई, तो अब देखो 2-4 चीज़ें सबसे ज़रूरी क्या हैं देखने वाली, अब मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। देखो एक तो आपको देखना है जो स्टॉक है ना, तो उसका P रेशियो जो है, P रेशियो कितना है, मतलब कि जो P रेशियो है वो इंडस्ट्री PE से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक है वो सस्ता है। मतलब एक आपने टर्म सुनी होगी अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, है ना, ये आपने सुनी होगी कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो ये आप कैसे पता करते हो कि स्टॉक का P इंडस्ट्री PE से कम है, ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे आता है कि भैया डेट, कर्जा टू इक्विटी रेशियो जो है वो आपका 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर 0 है तो भैया उसकी तो होड़ ही नहीं हो सकती कि कंपनी पे कोई कर्जा है ही नहीं, कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ना, प्रमोटर्स होल्डिंग वो या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए पिछले 2-3-4 क्वार्टर्स में, या फिर पिछले 2-3 साल में, कि भाई मालिक ही अगर छोड़कर भाग रहे हैं, लगातार जो है बेच रहे हैं, लगातार अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं, तो फिर आप कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आपको चेक करनी है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंपनी का रेवेन्यू, ठीक है, कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में और 2 से 3 साल में हम देखें अगर, तो लगातार या तो बढ़ रहा है या फिर जितना है स्टेबल है, मतलब ज़्यादा कम नहीं हो रहा, ये आपको देखना है। और रेवेन्यू के साथ साथ एक और चीज़ आती है यहाँ पे प्रॉफिट, कि प्रॉफिट भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ये भी हमें मेक श्योर करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी 5-6 चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी होती हैं किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बस यही फंडामेंटल है, इसके अलावा कोई फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। कंपनी के जो पीयर्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनको भी आप देख सकते हो। अगर कोई स्टॉक आपको सस्ता लगता है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमने टाटा मोटर्स का पूरा एनालिसिस किया, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में आप एंजल वन का अकाउंट ओपन कर सकते हो, IND मनी का ओपन कर सकते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। मैं पर्सनली जो है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए IND मनी करता हूँ, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस जो है इसका वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एक जगह पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं, और चार्ट वगैरह और वो सब देखने के लिए मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जो भी अगर आपको ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फ्री में ओपन करा सकते हैं। और शेयर मार्केट और IPO से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।